हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये जो टॉपिक मैं करवा रही हूँ 8वां टॉपिक करवा रही हूँ और आप लोगों को बता दूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब अभिवृद्धि एवं विकास का ही पार्ट है बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को अलग से करवाने का मेन मोटिव यही है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत ही ईजी है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ही आसान आते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है इसके क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्वेश्चन उनसे गलत हो जाता है। इसका कारण क्या है? अवस्थाओं के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ना होना, अवस्थाओं के बारे में पूरी जानकारी ना होना। ठीक है, तो ये जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं इसको एकदम मैं टू दी पॉइंट्स में आप लोगों को करवाने वाली हूँ, जिससे कि अगर क्वेश्चंस आए तो वो आप लोगों का गलत ना हो। देखिए, अब सी टेट का एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए ज़रूरी है कि उन सभी हम टॉपिक को कवर करें जिससे क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है और जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैं करवा रही हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बाद आप लोगों को करवा रही हूँ। तो ये जितने भी टॉपिक अभी करवाऊंगी आने वाले टाइम में 3-4 टॉपिक, मतलब जो छोटे छोटे करवाऊंगी, 10-12 मिनट की वीडियोज़ होंगी, इनको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, नहीं अगर अगर आप छोड़ेंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन जो है आप लोगों के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप सी टेट को लेकर सीरियस हैं, सी टेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं और सीडीपी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे आपका पेपर 1 हो या पेपर 2, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इन सभी जो टॉपिक को आप कवर करना चाहते हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ, अगर वो करना चाहते हैं तो जो है आप जुड़ सकते हैं, अगर आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें। देखिए, बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, बाल विकास की टोटल अगर अवस्थाओं की बात करें तो 5 अवस्थाओं के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। 5 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था कौन सी होती है? वह अवस्था जब बच्चा जो है जन्म से पहले की अवस्था। ठीक है, मतलब जब बच्चा जो है गर्भ में आता है, तो गर्भ में मतलब गर्भाधान की जो अवस्था होती है, ये टोटल जो है 9 महीने की अवस्था होती है, जो बच्चा माँ के गर्भ में रहता है। या तो 9 महीने बोले या तो 280 दिन होगा, ये 280 दिन बोले या 40 हफ्ते की बात करें, कई तरह से ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, 9 महीने की अवस्था गर्भाधान की अवस्था होती है, या 280 दिन या 40 हफ्ते। ठीक है, अगर आगे मैं बात करती हूँ तो शैशवावस्था। तो शैशवावस्था क्या है? दूसरा जो है शैशवावस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष की, मतलब बच्चे के जन्म से लेके 2 वर्ष की अवस्था। और क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज गति से शारीरिक और मानसिक अधिगम की कौन सी अवस्था है? तो याद रखिएगा शैशवावस्था, क्योंकि ये जो अवस्था है ना, इस अवस्था में जब बच्चा का जन्म होता है, आप देखेंगे पहले वो लेटा रहता है, फिर वो जो है पलटी खाने लगता है, मतलब करवट लेने लगता है, फिर वो धीरे धीरे जो है बैठने लगता है, फिर उसे क्रॉलिंग करने लगता है। तो इस ये जो अवस्था बहुत तेजी से बच्चे का जो है इसमें शारीरिक विकास हो रहा था। वहीं कहीं ना कहीं उसका जो मानसिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा था कि बच्चा पहले पहले देखता रहता है, फिर देखकर जो है 3 महीने के बाद जो है वो सामाजिक मुस्कान देता है, मतलब कि वो देखकर जो है हंसना शुरू करता है पहली बार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अपनी बातों को मतलब कि हंसता है, लोगों को देखकर बुलाने पर वो देखने लगता है, मतलब इस तरीके से जो उसके अंदर मानसिक विकास भी होने लगता है। तो यह तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था माना जाता है। कौन सा? शैशवावस्था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी मैंने पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगी सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये टू दी पॉइंट्स में, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि ये लर्न ना हो। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए कि इमेजिनेशन के थ्रू याद करेंगे ना कि एक बच्चा है, उसके अंदर क्या क्या विकास हो रहा है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इस अवस्था में बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होता है। हम सब लोग जानते हैं कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि बच्चे का जो भाषा का विकास है वो अच्छे से नहीं हुआ होता है। तो इस अवस्था में जो बच्चा अपने जो चीज़ों के लिए जो है किस पे? माता पिता पे निर्भर होता है। उसका जो व्यवहार है ना, मूल प्रवृत्तियों पे निर्भर करता है। मूल प्रवृत्तियाँ क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ कहने का मतलब है कि जैसे कि रोना, जैसे कि बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा। ठीक है, वो अगर उसको मतलब कि उसके आसपास कोई नहीं है, अकेला है, तो भी वो रोएगा। तो इस तरीके से जो है हर एक चीज़ के लिए जो वो रोकर या हंसकर जो है वो बताता है। मुंह में भूख लगी है तो मुंह में उंगली डालेगा। ठीक है, तो अगर प्यास लगी है तो इसे अलग अलग तरीके से जो है एक्शन करता है। तो मूल प्रवृत्तियों पर जो है ये सब आधारित होता है। बच्चा पूर्ण रूप से माता पिता पे निर्भर रहता है। कौन सी अवस्था में? 0 से 2 वर्ष की अवस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था। ठीक है, इस अवस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि बच्चे के भाषा का विकास अच्छे से नहीं हुआ होता है, तो नैतिकता का अभाव तो पाया जाएगा ही। ठीक है, तो नैतिकता का अभाव पाया जाता है शैशवावस्था में। पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। ठीक है,
इस अवस्था में बच्चे में जो है जिज्ञासा जागती है चीज़ों को जानने की। जब 4 से 6 साल वाली जो अवस्था होती है ना, इस अवस्था में बहुत तेज़ हो जाती है, ठीक है? तो 2 से 6 वर्ष की मतलब पूर्व बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, इस अवस्था में को जो है खेल आयु कहा जाता है। मतलब बच्चा जो है अपने खिलौनों के साथ जो है खेलता रहता है। तो इसलिए इसे वो क्या बोलते हैं, टॉय टॉय एज। क्या बोला जाता है? टॉय एज। 1 मिनट हटा देती हूँ मैं इसे। हाँ। इस अवस्था को क्या मतलब पूर्व बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है, इसे जो है टॉय एज कहा जाता है और ये क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आता है, टॉय एज कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है? इसे प्री स्कूल एज भी कहा जाता है क्योंकि 4 से 6 वर्ष की अवस्था में आप लोग जानते हैं कि 3 साल पे बच्चे को जो है प्ले ग्रुप में डाला जाता है, तो इसे प्री स्कूल आयु मतलब प्री स्कूल एज भी कहा जाता है। कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था को। इसमें बच्चा अनुकरण करना सीख जाता है, लोगों को देखकर जो है नकल करना बहुत ही अच्छे से आ जाता है, ठीक है? उत्तर बाल्यावस्था जो है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं याद रखिएगा, इसमें आरंभिक स्कूल एज की मतलब 6 से, क्योंकि बच्चा अब जो फर्स्ट क्लास में जाएगा, तो आरंभिक स्कूल एज की अवस्था कहा जाता है, ठीक है? इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि 10 साल के बाद बच्चे आते हैं ना अपने पीयर ग्रुप के साथ, मतलब कि कहीं न कहीं वो जो चीज़ों के गंदी साइड चीज़ों की जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं। उनको जैसे कि पढ़ाई की जगह झूठ बोलना, लोगों के ग्रुप में रहना, इस तरीके का जो है काम करने लगते हैं। उनको मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, अपने आप को दिखाना। तो ये गैंग एज भी कहा जाता है, इसमें बच्चे ग्रुप में रहने लगते हैं, ठीक है? इसीलिए इस अवस्था को गैंग अवस्था मतलब गैंग एज भी कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे अनोखा काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है बच्चे यहाँ से अब बदलाव स्टार्ट होता है। कहीं न कहीं बच्चे को जो है एक अलग डायरेक्शन मतलब कि बच्चों को दिमाग में जो है अलग-अलग चीज़ें बहुत सारी मतलब कि चीज़ें आती हैं और उसको जो है इस पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस साइड जो है जाएगा अब आगे, ठीक है? इसलिए इसे इस काल को जो है अनोखा काल कहा जाता है। आगे बात करते हैं किशोरावस्था। तो जो किशोरावस्था है, ये 13 से 18 वर्ष की अवस्था है। किशोरावस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है? कहने का मतलब है ये वो अवस्था होती है जिसमें कि अगर बच्चा अच्छा बन गया तो बन जाता है, अगर बिगड़ गया तो उसकी जो है पूरा मतलब टाइम मतलब पूरा उसकी जो आगे का समय है वो पूरा जो है उसी पर निर्भर करता है। तो किशोरावस्था है ना, इसे स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि ये बच्चे के बनने और बिगड़ने का दिशा तय करता है। अगर बच्चा जो है एक अच्छा ग्रुप मिला, मतलब पढ़ाई की तरफ गया तो अच्छा बनता है। कहीं न कहीं इसका पीयर ग्रुप खराब मिला, यहाँ पे जो है गलत चीज़ों में फँस गया तो कहीं न कहीं बच्चे का जो भविष्य खराब हो जाता है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन करने लगते हैं क्योंकि 13 से 18 वर्ष की अवस्था में बच्चे में अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, मतलब चीज़ें अगर नहीं दिख रही हैं तो भी उसके बारे में जो है एक विचार अपना दे सकते हैं। तो अमूर्त चिंतन का विकास कौन-सी अवस्था में होता है? किशोरावस्था में। इस अवस्था को तूफ़ान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर जो है हार्मोनल चेंजेस बहुत होते हैं और कहीं न कहीं जो है बच्चा बाहरी लोगों को दिखाने के चक्कर में मतलब बहुत ज़्यादा जो है इसमें जो है उसके दिमाग में बहुत ही हवा-हवाई सपने बनाता है, ठीक है? तो इसीलिए जो है उसे तूफ़ान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को समझ नहीं आता कि क्या सही है, क्या यहाँ पे उसको पीयर ग्रुप जो है उसका सही लगता है, उसके फ्रेंड्स अपने सही लगते हैं, अपने पेरेंट्स जो है गलत लगते हैं। तो कहीं न कहीं जो है इसके जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे समझ नहीं आता कि इसको जो है किसकी बात समझे, सुने और किसकी बात नहीं सुने, ठीक है? और कहीं न कहीं जो है यहाँ पे पेरेंट्स को जो है बच्चे बहुत ज़्यादा नकार देते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो है इनके जीवन का स्वर्ण काल है। कहीं न कहीं जो बच्चों के बिगड़ने का पूरा-पूरा जो है यहाँ पे मतलब कि पूरी-पूरी जो है बिगड़ने की दिशा अगर पीयर ग्रुप बेकार मिल गया तो कहीं न कहीं वो बिगड़ने की दिशा में चले जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है ये जीवन का सबसे कठिन काल है। उम्मीद करती हूँ कि ये जो पाँचों अवस्थाएँ हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी क्योंकि इसमें मुझे क्लियर कुछ नहीं, इसमें आप लोगों को पता है कि पूरा टू द पॉइंट्स में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को जो है बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन्स बनते हैं कि गैंग एज कौन-सी अवस्था है, ठीक है? 6 से 12 वर्ष की अवस्था। किस अवस्था को सबसे जीवन का सबसे अनोखा काल कहा जाता है? तो 6 से 12 वर्ष की अवस्था को मतलब कि उत्तर बाल्यावस्था को। जीवन का मतलब किस अवस्था को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। इसी तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सभी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, जो लोग भी सेल्फ स्टडी करें ताकि उन्हें हेल्प मिल सके। ऑल द बेस्ट।